गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडी के लेसन 2 के अंदर मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने पहले मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसके बाद उसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या आप नेचर भी कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो हमने डिस्कस की। आज हम मेरिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर इंडिविजुअल ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर ये एक ही पर्सन होता है पूरे सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज करने के लिए। इसलिए यहाँ पर सबसे बेसिक जो मेरिट है वो क्विक डिसीजंस का है, क्योंकि एक पर्सन होता है, वही मैनेज करता है, वही ओन करता है, वही कंट्रोल करता है। तो उसके लिए सबसे बेसिक टर्म क्या है कि उसको किसी पर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता, उसको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। अगर उसके बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, चाहे इंस्टेंट डिसीजन हो या कुछ टाइम के वेट करने के बाद डिसीजन लेना पड़े, वो आसानी से कोई डिसीजन लेने के लिए कैपेबल रहता है। और वो क्या कहना चाहिए, अपने बेस पर डिसीजन लेता है। इसलिए उसको यहाँ पे कहा गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप की पहली जो मेरिट है वो है क्विक डिसीजंस, क्योंकि उसको किसी भी अदर पर्सन्स पर, ठीक है, या अपने सब्स्टिट्यूट पर डिसीजन मेकिंग के लिए डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मेरिट्स का कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है, हर चीज़ वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। तो जो भी क्या कहना चाहिए बिजनेस की टर्म और कंडीशंस हैं, चाहे वो वीकनेस हैं या हार्डनेस हैं या क्या कहना चाहिए आपका कोई भी स्ट्रॉन्गनेस है, वो सब उसकी जो सीक्रेसी है वो केवल एक ही इंडिविजुअल हैंड के अंदर होती है। इसलिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन ऑफ द अदर पार्टनरशिप फर्म्स। तीसरा जो मेरिट है वो बहुत आसान, डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि जो भी वो प्रॉफिट कमाता है, जो भी वो सेल करता है, जो भी वो सेल के अंदर से टोटल इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करता है, जो प्रॉफिट उसे अर्न होता है वो डायरेक्ट जो है वो उसके इंसेंटिव को, उसके क्या कहना चाहिए इनकम को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रॉफिट किसी को बांटना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, वो पूरा होल्ड जो है बिजनेस पर वो एक इंडिविजुअल पर्सन का है। इसलिए उसके इंसेंटिव भी और उसकी इनकम भी, उसका प्रॉफिट भी वो डायरेक्ट असर करता है। लॉस होगा तो उसे ही होगा डायरेक्ट, और अगर प्रॉफिट होगा तब भी उसे इंडिविजुअल को होगा, क्योंकि वही ओनर है, वही मैनेजर है और वही आपका कंट्रोलर। उसके बाद सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, जैसे सोल प्रोप्राइटर की अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है, ऐसे ही वो उसके साथ साथ उसके अंदर इतनी सेंस जरूर होती है कि वो अपने बिजनेस का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको वो एकम्प्लिश कर सके आसानी से, किसी भी तरीके से, ठीक है, वो करने में सक्षम रहता है, कैपेबल रहता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटर की सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है वो क्या है कि सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब उसकी फुलफिल कंट्रोलिंग हो जाएगी, और तभी आप नेक्स्ट मैटर को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आप तभी रन कर सकते हो। उसके बाद इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व बताया गया कि ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका मेरिट है कि एक पर्सन, उसे ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, उसे ही फंड की अवेलेबिलिटी करनी पड़ती है, उसे ही रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी करनी पड़ती है, लेबर की सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी उसे खुद करनी पड़ती है। इसलिए वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। इजी टू फॉर्म, जब चाहे जब स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो इतना बिजनेस स्टार्ट करता है जिसे वो आसानी से अपने सिंगल हैंड में कंट्रोल कर सके। एंड इजी टू डिसॉल्व,
अगर वो चाहे तो वो उसको किसी पर डिपेंड नहीं है, वो चाहे तो अपना बिजनेस बंद कर सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म में कर दे या लॉन्ग टर्म में करे। क्यों? क्योंकि ना तो उसने किसी से परमिशन लेकर न किसी की हेल्प से ये बिजनेस स्टार्ट किया, बल्कि अपने शोल्डर्स के बेस पर, अपनी क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रियस के बेस पर, अपनी मेहनत के बेस पर उसने जो है वो इस बिजनेस को फॉर्म किया है। और वो चाहे कि अगर वो देखेगा कि उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो लॉस में जा रही है रेगुलर, तो वो चाहेगा उसे डिसॉल्व कर देगा। जब उसे दिखाई देगा कि मेरे पास बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तब चाहेगा डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सोल प्रोप्राइटर जो है उसके साथ कोई इंसिडेंट अराइज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद करने वाला जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसका अपना पर्सन, उसका अपना क्या कहना चाहिए फैमिली मेंबर, तो वो उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, उसे भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है आपके 5 के 5 मेरिट्स हैं जिन्हें यहाँ पर डिस्कस किया गया सोल प्रोप्राइटरशिप के। इजी टू क्विक डिसीजंस, confidentially to maintain, direct incentive to be received, sense of accomplishment developed in the sole proprietorship skill, and easy to form and dissolve the sole proprietorship firm by the sole proprietor। ठीक है बेटे, ये टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। मेरिट्स या एडवांटेज आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। तो आप इसे पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा।